बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद सफदर हुसैन शाह एक और वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर है। एक और वीडियो इंफॉर्मेटिव जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी, ख़ासतौर पर वो अहबाब, वो दोस्त या वो स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि कंप्यूटर साइंस के डोमेन में जाए, लेकिन उनको मसले पेश आ रहे हैं, मुश्किलात हैं, उनको समझने में मुश्किल है कि कौन सा फील्ड चुनें, क्योंकि बहुत से हंड्रेड्स ऑफ सब्जेक्ट्स की बात हो रही होती है, ये करें वो करें। लेकिन आज मैं आपको इनको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, वन बाई वन समझाऊंगा कि कौन सा कोर्स किस किस डोमेन में लाई कर सकता है और आपके लिए किस तरह बेहतर हो सकता है। क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक वास्ट फील्ड है। लोग कह देते हैं कंप्यूटर साइंस में चले या वैसे जनरली कह देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चले जाएं, फलां में चले जाएं, लेकिन पता नहीं होता कि इसको परसू किस तरह करना है, आगे चलकर कहाँ जाना है, क्या फील्ड है आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के हैं। तो आज उसको हम कंप्लीट करने लगे हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, बिट्स का बुखारी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और ज़्यादा फ्रेंड्स से शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो सीधा हम चल रहे हैं जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए जी, सबसे पहले एंड मशीन लर्निंग, ये वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, ये व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और मशीन लर्निंग ये डोमेन, ये क्या क्या है। पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हम कर लेते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट एनेबल्स मशीन टू सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस। ठीक है जी। अब सिमुलेशन को कहते हैं, नॉर्मली जो लफ्ज़ है सिमुलेट का, वो कहते हैं किसी चीज़ की नकल करना, मसनूईपन। वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को क्या होता है, वो सिमुलेट कर रहा होता है। ठीक है जी। मशीन जो है सच इज लर्निंग, जो लर्न करता है ह्यूमन की तरह, रीजनिंग, रीजन देना, डिसीजन मेकिंग, फैसला कुनी एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। मशीन लर्निंग इज ए ब्रांच, आप याद रखें एआई की ब्रांच है, वेयर कंप्यूटर लर्न फ्रॉम डेटा विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। इनको पहले से प्रोग्राम शुदा नहीं होते, मगर वो लर्न कर रहे होते हैं कंप्यूटर से। ठीक है ना, फ्रॉम जो लर्न फ्रॉम डेटा। तो जो उनको डाटा होता है, जो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेटा साइंस का, तो उसके हिसाब से ये बात की जा रही है। तो इसमें अब इम्पोर्टेंट जो कोर्सेज हैं वो कौन कौन से लाई कर सकते हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं। इनमें एक है जी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। द क्या करता है जी ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल? दिस कोर्स टीचर्स द बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। याद रखिए बेसिक प्रोग्रामिंग होता है, ये बता रहा होता है। इसके बाद आपको जिसमें प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स, लूप्स, कंडीशंस, जैसे एफएल्स की बात है, फंक्शन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है डिफरेंट, ये चीज़ें आपको तैयार कर लेते हैं कि आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जानना बहुत ज़रूरी है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सी जगहों पे यूटिलाइज होती है, ये है जी पैथॉन लैंग्वेज। ठीक है जी। पैथॉन क्या है? इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इन एआई एंड डेटा साइंस के लिए, बिकॉज सिंप्लिसिटी एंड पावरफुल लाइब्रेरी। इसकी लाइब्रेरी पावरफुल है, बहुत सादा है, और ये हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है क्योंकि इसका जो सेंटिक्स है, जो लिखने का तरीका है, वो इंग्लिश से मिलता जुलता है। तो वो जो हम बोलते हैं उस हिसाब से मिलता, तो इसलिए इसको हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी ठीक है जी, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। याद रखें लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती हैं वो एक जो बाइनरी लैंग्वेज होती है, नॉर्मली असेंबली लैंग्वेज भी होती हैं, तो ये तमाम लैंग्वेज काम कर रही होती हैं। लेकिन पाइथन होगी, सी प्लस प्लस, जावा एंड सो ऑन, दीज आर कॉल्ड द high level languages because its syntax is near to human speaking languages like English. अब डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम एक और सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। ये भी पढ़ाया जा रहा होता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अगर आप मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, क्या करता है टीचर? हाउ डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड, हाउ एंड हाउ एफिशिएंट एल्गोरिथम्स आर डिजाइन टू सॉल्व कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। कि डेटा किस तरह ऑर्गेनाइज करना है और इसमें एल्गोरिथम को किस तरह एफिशिएंटली हमने एल्गोरिथम डिजाइन करके कोई मसला, कंप्यूटेशनल जो प्रॉब्लम आ रहा होता है, उसको सॉर्ट आउट करना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके बाद ये लीनियर अलजेब्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसके लिए आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्स वेक्टर, इसमें वेक्टर होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं और इक्वेशंस होती हैं। इट इज एसेंशियल फॉर मशीन लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, न्यूरॉन्स वगैरह कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट होता है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। न्यूरॉन, ये वो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इसलिए लीनियर अलजेब्रा इसको स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी है अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग की डोमेन में जाना है। फिर कैलकुलस, मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट पार्ट, कैलकुलस स्टडीज चेंज ऑप्टिमाइजेशन, जो तब्दीलियाँ करनी है उसमें पैरामीटर्स की एंड डिफरेंट ऑप्टिमाइज करना है। तो इट इज़ वेरी यूज इन ट्रेनिंग एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेन करना एंड मशीन लर्निंग मॉडल जो बनते हैं
उसके लिए कैलकुलस का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। स्टेटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी एक और सब्जेक्ट्स है। दिस कोर्स हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड डाटा एनालिसिस, प्रेडिक्शन, अनसर्टेनिटी एंड डिसीजन मेकिंग यूजिंग मैथमेटिकल मॉडल मेथड। तो क्या है जी, आपको डाटा की एनालाइज करना है, ठीक है। आपकी पॉपुलेशन की बुनियाद पे कोई भी डाटा दिया जा रहा है तो उस पर प्रोडिक्शन करना, उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है, डिसीजन मेक करना, फ्यूचर ट्रेंड मालूम करना। तो ये मैथमेटिकल मेथड को यूज़ करते हुए हम इसमें से स्टडी करते हैं स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। फिर भी मशीन लर्निंग इटसेल्फ आ गया। मशीन लर्निंग enables कंप्यूटर to learn pattern from data and make prediction or decision automatically जी। तो कंप्यूटर मशीन लर्निंग क्या कहते हैं, कंप्यूटर उनको इनेबल कर देता है कि आपने पैटर्न होते हैं डाटा के जो सेट होते हैं बेस्ड ऑन मैथमेटिकल मैथ रूल्स एंड डाटा के, और उनकी प्रेडिक्शन करनी है ताकि डिसीजन मेकिंग ऑटोमेटिकली की जा सके। तो ये मशीन लर्निंग का कोर्स भी इसमें शामिल होता है। इसके बाद ही है इम्पोर्टेंट डीप लर्निंग। ये क्या है जी, एन एडवांस ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग। ये मशीन लर्निंग का एडवांस ब्रांच है बेस्ड ऑन न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। इट इज यूज्ड इन इमेज रिकग्निशन, इमेज पहचानना। जिस तरह आप आजकल देख रहे हैं फेस रिकग्निशन मोबाइल पे मौजूद है। स्पीच प्रोसेसिंग, भाई आप बात कर रहे हैं टेक्स्ट टू स्पीच है या स्पीच टू टेक्स्ट है, तो स्पीच प्रोसेसिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेंट के तौर पे भी ये बड़ा काम करती है डीप लर्निंग। ये क्या है, मशीन लर्निंग की ब्रांच है। फिर न्यूरल नेटवर्क्स आ गए। दीज आर कंप्यूटिंग सिस्टम इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन। जिस तरह ह्यूमन ब्रेन काम कर रहा होता है तो न्यूरॉन उसका एक कॉन्सेप्ट है, मेडिकल के स्टूडेंट जानते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क्स भी उस पे काम करता है। दैट हेल्प मशीन रिकग्नाइज पैटर्न एंड लर्न फ्रॉम डाटा, और पैटर्न को रिकग्नाइज करने और डाटा को लर्न करने के लिए काम आता है। इसी तरह कंप्यूटर विजन आ जाता है जी। कंप्यूटर विजन इनेबल कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड एनालाइज इमेजेस एंड वीडियो जी। तो अब विजन में इमेजेस की बात होती है, वीडियोस की बात होती है। तो कंप्यूटर क्या उनको अंडरस्टैंड कर सकता है और एनालाइज कर सकता है देख के, तो ये इसमें क्या है और फैक्ट्स क्या है, फिगर्स क्या है, ये सारा कंप्यूटर विजन का काम होता है। फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में आ जाते हैं जी इसमें दिस फीड हेल्प्स कंप्यूटर अंडरस्टैंड प्रोसेस एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज जी। तो ये क्या करता है जी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी। आपके कंप्यूटर्स ये जो कोर्स पढ़ाते हैं तो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है और लैंग्वेज को प्रोसेस करता है और जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज जो होती है उसको जनरेट बिल्कुल ह्यूमन की तरह प्रोसेस करके जो लैंग्वेज देता है। तो ये कॉन्सेप्ट है एनएलपी या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। दैट्स ग्रेट। अच्छा, नेक्स्ट है जी जनरेटिव एआई का कोर्स भी होता है। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके लिए, क्रिएट्स न्यू कंटेंट सच एज टेक्स्ट, इमेजेस, म्यूजिक एंड वीडियो यूजिंग एआई मॉडल। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाकर आप क्या क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, इमेजेस भी नए और म्यूजिक और वीडियो। तो उससे ट्रेन शुदा जो चीज़ होती है जनरेटिव, उसको कहते हैं न्यू कंटेंट बनाना। जैसे आजकल चैट जीपीटी की देख रहे हैं, जनरेटिव एआई कह सकते हैं, उसमें वो नई चीज़ बना के दे रहा है। तो इस तरह ये चीज़ें आपका कोर्स होगा जिसमें आप सीखेंगे। वो पायलट वन ऑफ एग्जाम्पल है, जेमिनी है। एआई एथिक्स जो है, अब एथिक्स जो अखलाकियात तो हर जगह रहनी चाहिए ना स्टूडेंट्स और लर्नर। इसमें जो अखलाकियात की बात है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा वायरल है और इसमें बहुत सी चीज़ें नेगेटिव भी होती हैं। तो दिस कोर्स डिस्कसेस द रिस्पॉन्सिबल और फेयर यूज़ ऑफ एआई, यानी कि इसको मुस्बत यूज़ करें। अगर किसी का आप गलत करेंगे, प्राइवेसी को डिस्टर्ब ना करें, बायस नहीं होनी चाहिए। बायस जैसे कोई एनालिसिस कर दे या एथिकल कंसर्न होने चाहिए, बुरी चीज़ें उस पर नहीं फैलानी चाहिए, उसको ट्रेन नहीं करनी चाहिए। तो ये एआई के एथिक्स हैं। तो ये आपका हमने पहला जो पार्ट है हमने देख लिया स्टूडेंट्स। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा जी। तो अब हम साइबर सिक्योरिटी सेकंड डोमेन में जा रहे हैं। तो इससे पहले आपसे मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि अगर आपको ये मालूमात इंफॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें और ज़्यादा फ्रेंड से भी शेयर करें। तो आइए इसको देख लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी क्या है जी, फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर सिस्टम। जी जी, जो आप जो इवॉल्वमेंट आ रही है, जो चीज़ें तरक्की कर रही हैं कंप्यूटर फील्ड में, तो उतना ही सिक्योरिटी रिस्क भी है। तो साइबर सिक्योरिटी क्या करता है, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करना या नेटवर्क की जो चल रहे हैं या डाटा है फ्रॉम साइबर अटैक एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस जो होती है जिसकी ऑथराइजेशन ना हो, उससे बचाने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट डोमेन है, आजकल वर्ल्ड में बड़ा प्रिवेल कर रहा है। तो इसमें जो कोर्सेज आ सकते हैं,
फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेटवर्क्स जो है कंप्यूटर नेटवर्क्स, हाउ कंप्यूटर कम्युनिकेट एक्सचेंज डेटा थ्रू नेटवर्क्स एंड इंटरनेट। इंटरनेट पे जो डाटा आजकल बहुत फ्लो कर रहा है या नेटवर्क पे, तो उसके हवाले से ये कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कहलाता है कंप्यूटर नेटवर्क। फिर एथिकल हैकिंग होती है। एथिकल हैकिंग टीचर्स लीगल मेथड फॉर टेस्टिंग इंप्रूविंग सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जी, उसमें एक कोर्स होता है एथिकल हैकिंग का कि आपने लीगल तरीके से कोई टेस्ट करना है, इंप्रूव करना सिक्योरिटी, उसको एक्सेस किया जाता है लेकिन विद इन एथिकल पैरामीटर। ये याद रखना, ये कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है ताकि फ्यूचर में जो अनएथिकल काम हो रहे होते हैं उसको रोका जा सके। है जी, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन एक कोर्स है। दिस कोर्स टीचर्स हाउ टू मैनेज एंड सिक्योर लिनक्स बेस्ड सिस्टम सर्वर। जो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम जिस तरह विंडोज है, तो जिस तरह मैक है, और इसके हिसाब से ये आपके लिए कोर्स है लिनक्स का। क्रिप्टोग्राफी इज वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स। क्रिप्टोग्राफी इन्वॉल्व सिक्योरिंग इंफॉर्मेशन थ्रू इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक्स। तो इनक्रप्ट करना डेटा को सिक्योर करने के लिए, और फिर डिक्रिप्ट करना एट द डेस्टिनेशन एंड, ये क्रिप्टोग्राफी में ओवरऑल पढ़ाया जाता है। बाकी तो डेप्थ होता है बहुत ज़्यादा, कोर्स का सिलेबस आ जाएगा, ये मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। नेटवर्क सिक्योरिटी की बात कर लेते हैं। दिस कोर्स फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स फ्रॉम अटैक्स, मैलवेयर एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। जी, अटैक्स होते हैं मैलवेयर, जिसे हम सही हमारे प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर नहीं होते, एप्लीकेशन होते डिफरेंट, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो रहा हो, तो उसके लिए नेटवर्क सिक्योरिटी का कोर्स भी पढ़ाया जाता है। फिर जी डिजिटल फोरेंसिक की बात हो रही होती है। डिजिटल फोरेंसिक इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेटिंग साइबर क्राइम एंड एनालाइजिंग डिजिटल एविडेंस। अब जो जदीद दौर है, डिजिटल एविडेंस की बात हो रही होती है या साइबर क्राइम जो अंदर सपाट होती है। आपको तो फोरेंसिक लैब भी, आपकी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ मौजूद है लाहौर में बहुत बड़ी, पाकिस्तान में, तो वहाँ आप क्राइम के लिए भी वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसकी रिपोर्ट को बहुत ऑथेंटिकेटेड माना जा रहा है, तो इस तरह माना जाता है। तो डिजिटल फोरेंसिक कोर्स भी पढ़ाया जाता है। फिर होता है पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है, पेनिट्रेट करना, ठीक है जी। तो इस हवाले से पेनिट्रेशन टेस्टिंग का कोर्स क्या कराता है जी, क्या करता है जी, एज ए प्रोसेस ऑफ सिमुलेटिंग साइबर अटैक्स टू आइडेंटिफाई सिक्योरिटी वीकनेस। जी, तो ये सिखाता है कि आपको सिमुलेट करना है, मसनूई माहौल। सिमुलेट का मतलब ही नकल होता है समथिंग, या मसनूई माहौल इस तरह पैदा करना है सॉफ्टवेयर की ज़बान में, सिमुलेट करना साइबर अटैक्स को समझाने के लिए कि सिक्योरिटी जो वीकनेस है उसको एड्रेस किया जा सके। इसी तरह क्लाउड सिक्योरिटी होता है, जो इंटरनेट पे आपका डाटा स्टोर किया जा रहा है आजकल, क्लाउड का कॉन्सेप्ट है। दिस कोर्स इज फोकस्ड ऑन सिक्योरिंग क्लाउड प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन ऑनलाइन सर्विसेज, जिनका सर्वर जो है लोकल मशीन या फिजिकल नहीं है बल्कि ऑन नेट इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअली तो वो फिजिकली ही कहीं होगा लेकिन रिमोट होगा, लेकिन ये ऑन, यानी कि इसको समझा इंटरनेट होता है। तो इनके लिए एप्लीकेशन ऑनलाइन सर्विस क्लाउड जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको सिक्योर करने के लिए क्लाउड सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। तो ये हमारा दूसरा डोमेन भी डियर स्टूडेंट्स हमने कर लिया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। थर्ड हमारा जो डोमेन है, फील्ड है कंप्यूटर साइंस का, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फुल स्टैक डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं। इनमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है is a systematic development, testing, deployment and maintenance of software system. जी, what is software? Software is instruction given to computer, hardware to do what a computer is supposed to do. Basically जो instruction दी जाती है कंप्यूटर को वही वो कर रहा होता है। तो सिस्टमेटिक जो डेवलपमेंट हो रही होती है, इसकी टेस्टिंग की जा रही हो, डिप्लॉयमेंट हो, मेंटेनेंस हो, तो इसके हवाले से ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। इसमें इनके कोर्सेज कौन से, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कहते हैं, these programs use objects and classes to design scalable reusable software। आप देखिए जी C++ जिसे ऊप कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो इसमें ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस, जो ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं वो आपकी इंस्टेंस ऑफ क्लास है, क्लास एक टेम्पलेट की तरह समझ लें, तो उनको डिज़ाइन करके स्केलेबल और यानी कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के मुताबिक और इसको रीयूजेबल करने के लिए हम ऊप का कोर्स अलग से पढ़ सकते हैं। और ऊप में फिर लैंग्वेज फिर आ जाती है C++, जावा एंड सो ऑन। फिर डेटाबेस सिस्टम है, जिसको टीचर हाउ डेटा स्टोर, मैनेज एंड रिट्रीव एफिशिएंटली, यानी कि डेटा को किस तरह स्टोर करना है, मैनेज करना है और रिट्रीव करना है। जिस तरह आप कह लें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है और फिर ओरेकल वगैरह, ये चीज़ें बड़ा डेटाबेस के वास्ते बड़ा इंपॉर्टेंट, ये वर्ल्ड में मशहूर हैं। वेब डेवलपमेंट जो है फोकसेस ऑन क्रिएटिंग वेबसाइट्स एंड वेब एप्लीकेशन। वेबसाइट्स और वेब एप्लीकेशन के लिए वेब डेवलपमेंट का कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है इस डोमेन में। फिर मोबाइल एप्लीकेशन होती है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। दिस कोर्स टीचर्स हाउ टू बिल्ड एप्लीकेशन फॉर स्मार्ट फूड एंड टेबल्स। स्मार्ट फूड और टेबल के लिए आपको किस तरह आपने एप्लीकेशन बिल्ड करनी है, तो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट कोर्स आजकल। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट आ रहा है।
सॉफ्टवेयर डिजाइन फोकसेस ऑन प्लानिंग सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर सिस्टम स्ट्रक्चर। जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर है वो किस तरह आपने प्लान करना है डिजाइन में, और फिर सिस्टम स्ट्रक्चर भी इसके वाले इसमें डोमेन में आ जाता है। सॉफ्टवेयर पे टेस्टिंग का एक कोर्स आ रहा है, दिस कोर्स आर टीचेस मेथड फॉर डिटेक्टिंग फिक्सिंग सॉफ्टवेयर बग्स एंड एरर। जो आप प्रोग्राम लिखते हैं उसमें बग्स एरर आ सकते हैं, उनको फिक्स किस तरह का डिटेक्ट किस तरह करना है, उसकी डिफरेंट मेथड टेक्निक जो है वो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का काम है। इसी तरह आपका है जी एपीआईज, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस जो हैं, APIs allow different software application to communicate and exchange data। एक्सचेंज एप्लीकेशन के दरमियान आपस में तालमेल कम्युनिकेट करना और डाटा को एक्सचेंज करना, ये APIs का कोर्स होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात एक और कोर्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग यूजेस इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज एंड रिमोट सर्विस फॉर कंप्यूटिंग टास्क। कोई भी काम करना हो तो वो इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं और रिमोट सर्वर भी मौजूद होते हैं जिसपे आप डाटा स्टोर करते हैं। डेव ऑप्स जो है कंबाइन कर रहा होता है कंबाइंड डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन जो फेजेज हैं टू ऑटोमेटिकली ऑटोमेट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। सॉफ्टवेयर को किस तरह डेवलप करना है, डिप्लॉय करना है, सॉरी मेंटेन करना है, तो ये डेव ऑप्स इन दोनों को डेवलपमेंट ऑपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है जो आप इसमें सीखेंगे। इस तरह रिपोजिटरी की बात हो रही है तो गेट हब है। These tools help developers manage code version and collaborate on projects। ऑनलाइन मौजूद है, आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर एक फाइल रख देते हैं कोड वर्जन की, तो बहुत से अगर अलाउ करते हैं तो बहुत से उसके वर्जन आगे कोलैबोरेशन में प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं जिसमें अमेंडमेंट की जा सकती है। सो ये था थर्ड हमारा जो डोमेन है हमने देख लिया स्टूडेंट्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ज़्यादा फ्रेंड्स से शेयर करें। जी नेक्स्ट है डेटा साइंस एंड बिग डेटा। अब डेटा साइंस और बिग डेटा की अगर बात करते हैं, क्या करता है डेटा साइंस फोकसेस ऑन एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल इनसाइट्स फ्रॉम डाटा। डाटा के अंदर बहुत सी अहम जो इनसाइट्स है इंफॉर्मेशन उसको एक्सट्रैक्ट करता है स्टैटिस्टिक्स प्रोग्रामिंग एंड मशीन लर्निंग। इन तीनों की वजह से स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक प्रोग्रामिंग और मशीन लर्निंग की वजह से बड़ी इंपॉर्टेंट इनसाइट जो होती है ना, इंपॉर्टेंट चीज़ें वो एक्सट्रैक्ट करके आगे ये करता है। ठीक है जी। इसके बाद जी है इंपॉर्टेंट कोर्सेज में क्या क्या है जी, स्टैटिस्टिक्स है, हेल्प एनालाइज इंटरप्रेट डेटा फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी। स्टैटिस्टिक्स क्या कर रहा होता है, हेल्प करता है एनालाइज करने में, इंटरप्रेट करने में डेटा फॉर बेटर डिसीजन मेक करने के, बेहतर डिसीजन मेकिंग में। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज SQL इज यूज्ड टू मैनेज एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम डेटाबेस। डेटाबेस जो मेंटेन किया जाता है तो SQL एक कोर्स आपको पढ़ाया जाता है कि किस तरह अपने डेटा को मैनेज करना है, उसमें इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी है। जैसे मैंने बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और ओरेकल इसकी एग्जांपल्स हैं। डेटा विजुअलाइजेशन, दिस कोर्स टीचेस हाउ टू प्रेजेंट डेटा यूजिंग चार्ट्स ग्राफ एंड डैशबोर्ड। जो चार्ट्स ग्राफ डैशबोर्ड होता है, आप अगर किसी भी अच्छी सॉफ्टवेयर आजकल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में देखेंगे तो इनमें ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। इनसाइट्स में डैशबोर्ड होता है, ग्राफ्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, तो डेटा विजुअलाइजेशन इस डोमेन में लाई कर रहा होता है। फिर जी बिग डेटा एनालिटिक्स आ जाता है। बिग डेटा एनालिटिक्स क्या करता है जी, बिग डेटा एनालिटिक्स फोकसेस ऑन प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग एक्सट्रीम लार्ज डेटा सेट। तो ये लार्ज डेटा सेट्स के लिए यूटिलाइज कर रहे होते हैं, एनालाइज करने के लिए एक्सट्रीम लार्ज डेटा सेट्स को प्रोसेस और एनालाइज करने के लिए। इसके बाद ये डाटा इंजीनियरिंग का एक कोर्स है, वो है डाटा इंजीनियरिंग इन्वॉल्व बिल्डिंग सिस्टम्स फॉर कलेक्टिंग स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा। तो किस तरह से आपने बिल्ड करना है सिस्टम को, कलेक्ट करना है, स्टोर करना है, प्रोसेस करना है डाटा को, तो ये डाटा इंजीनियरिंग का कोर्स आपको पढ़ाया जाता है इस फील्ड में। तो ये हमने 4 डोमेन कर लिए। नेक्स्ट है जी क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डेवऑप्स। ये डोमेन है क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एंड सर्विसेज ओवर द नेट। जी कंप्यूटिंग जो आपकी कंप्यूट करते हैं मुख्तलिफ रिसोर्सेज को, उनको प्रोवाइड करता है और सर्विसेज होती है नेट के ऊपर। इंटरनेट कोर्सेज कौन क्या, लिनक्स। तो लिनक्स क्या करता है जी, आम कोर्सेज जो है, सॉरी लिनक्स इज ए वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर सर्वर एंड क्लाउड एनवायरनमेंट। ये विंडोज की तरह बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सर्वर और एनवायरनमेंट साइड पे, ये क्लाउड एनवायरनमेंट पे ये बड़ा यूज किया जाता है। नेटवर्किंग कोर्स पढ़ाया जाता है। दिस कोर्स एक्सप्लेन नेटवर्क कम्युनिकेशन इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, नेटवर्किंग जो है वो पढ़ाया जाता है। फिर AWS एजोर और GCP होता है क्लाउड कंप्यूटिंग जो कहलाता है जी प्लेटफॉर्म। तो ये 3 प्लेटफॉर्म है और ये आपके क्लाउड के हवाले से हैं। तो दीज आर मेजर क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज्ड टू डिप्लॉय एंड मैनेज प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन। इसके मुतालिक 1 by 1 तीनों के मुतालिक एजोर एंड इसका पढ़ाया जाता है नेटवर्किंग, ये AWS एजोर और GCP।
तो ये भी कोर्स शामिल होता है। डॉकर क्या है जी? डॉकर इज ए कंटेनराइजेशन, एक मतलब कंटेनर की बुनियाद प्लेटफॉर्म है यूज टू पैकेज एंड रन एप्लीकेशन कंसिस्टेंटली, उनको एक पैकेज में और फिर ताकि एप्लीकेशन उसमें स्मूथली चल सकें, कंसिस्टेंटली चल लें। अच्छा, क्यूबरनेटिस भी एक कोर्स मुतारफ कराया जाता है। क्यूबरनेटिस मैनेज एंड ऑटोमेट लार्ज स्केल कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन जो होती है, कंटेनर नुमा एप्लीकेशन, उनके लिए ये क्यूबरनेटिस का कांसेप्ट है। सीआई जो होता है ऑटोमेट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इंटीग्रेशन एंड डिप्लॉयमेंट प्रोसेस। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन और डिप्लॉयमेंट, ठीक है जी, किस तरह आपने इसको ऑटोमेट करना है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग या डिप्लॉयमेंट करना है, ठीक है जी। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, इसको टीचर हाउ टू मैनेज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर, इनको हमने किस तरह मैनेज करना है, ठीक है जी। तो हाउ टू मैनेज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स, तो ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स भी आ जाता है। आज का लास्ट डोमेन हम दिखने लगे हैं, होपफुली आपको काफ़ी इससे इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, मगर आखिरी जो डोमेन आप जिसमें जा सकते हैं वो रोबोटिक्स एंड एम्बेडेड सिस्टम्स है। तो रोबोटिक्स कंबाइन जो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू डिजाइन इंटेलिजेंस मशीन एंड ऑटोमेटिक सिस्टम जो ऑटोमेटिक चल सकें, तो ये इनका कॉम्बिनेशन होता है। इंपॉर्टेंट कोर्सेज कौन से? एम्बेडेड सिस्टम आर स्पेशलाइज्ड कंप्यूटिंग सिस्टम्स, स्पेशलाइज्ड बिल्ट इन टू मशीन एंड डिवाइसेस, जो ऑलरेडी बिल्ट किए जैसे जैसे प्रेशर कुकर एंड सो ऑन, इसमें बिल्ट इन जो फंक्शन होते हैं तो वो वही फंक्शन प्रोग्राम अदा कर वही कर रहे होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है? और स्मॉल प्रोग्रामेबल चिप्स होते हैं यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड रिबोट्स में यूज हो रहे होते हैं, तो ये माइक्रो कंट्रोलर। इंटरनेट ऑफ थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट मॉडर्न डे सब्जेक्ट है। आईओटी कनेक्ट स्मॉल डिवाइसेस टू द इंटरनेट फॉर कम्युनिकेशन ऑटोमेशन। तो ये क्या करता है जी? स्मॉल जो डिवाइसेस हैं, स्मार्ट डिवाइसेस जो है ना, तो उनको इंटरनेट और उनको ऑटोमेशन के लिए एक साथ कम्युनिकेशन के लिए एक साथ कनेक्ट कर रहा होता है। उसके बाद ये है हमारा एआई फॉर रोबोटिक्स है। दिस कोर्स अप्लाइज एआई टेक्निक्स टू मेक रोबोट्स इंटेलिजेंस एंड ऑटोनोमस। तो ये कोर्स इसलिए होता है कि रोबोट्स को इंटेलिजेंस बनाया जाए और ऑटोनोमस बनाया जाए, यानी ऑटोमेटिकली एक्ट करें, मुख्तलिफ डिफरेंट परफॉर्म करें काम वगैरह, उसके लिए कोर्स है। सेंसर वेरी इंपॉर्टेंट, सेंसर डिटेक्ट फिजिकल कंडीशन, जिस तरह के टेम्परेचर है, मोशन है, लाइट और डिस्टेंस है, इसके लिए सेंसर आपको कोर्स पढ़ाया जाता है इसमें। और फिर आपका जो इम्पोर्टेंट है जी, आपका आखिरी कोर्स जो इम्पोर्टेंट, कंट्रोल सिस्टम मैनेज एंड रेगुलेट द बिहेवियर एंड मूवमेंट ऑफ मशीन एंड रिबोट्स। तो जो मैनेज कर रहा होता है और रेगुलेट कर रहा होता है और बिहेवियर जो अख्तियार कर रहा होता है, मूवमेंट जो मशीन करते हैं, रिबोट्स करते हैं, उसके वजह से कंट्रोल सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने कोशिश की आपको इसकी बेसिक समझाने की कि 6 डोमेन जो हैं ये सारे, जो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर साइंस डोमेन में और कोर्स के भी उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था पहला, और फिर उसके कोर्सेज देखे, साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज देखे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्सेज देखे, और हमने डेटा साइंस एंड बिग डेटा देखा, फिर उनके कोर्सेज देखे, और क्लाउड कंप्यूटर एंड डेवऑप्स का डोमेन, और फिर कोर्सेज देखे उसके, और रोबोटिक्स एंड एम्बेडेड सिस्टम और कोर्सेज देखे। तो उम्मीद है इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा कि फ्यूचर में अगर आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना चाहते हैं तो कौन सा डोमेन और कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और आपको कौन से में लाइकिंग है, तो आप जा सकते हैं। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए, लर्नर के लिए, पेरेंट्स के लिए, या जो जो भी इस फील्ड में से इंटरेस्ट रखता है, तो होपफुली आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो आपसे गुजारिश है काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स से शेयर भी कर दें। अगर कमेंट करना चाहे कर सकते हैं। तो हमारा ये आज का लेक्चर यहीं तक था। नेक्स्ट फिर किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।